लो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टेट में चेंज आता है, जिसमें हमने इवेपोरेशन पढ़ा था, हमने जो है सब्लिमेशन पढ़ा था, हमने फ्यूजन पढ़ा था, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, हमने लेटेंट हीट पढ़ ली थी कि लेटेंट हीट क्या होती है, स्टेट में किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, पहले आप जाके वाली वीडियो देखिए, तभी आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो आगे, क्योंकि आगे का थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा ये वाला। तो आप पहले समझ के आइए कि टेम्परेचर के कारण कैसे स्टेट चेंज आता है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टेट में चेंज कैसे आता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपका बस एक बार ये समझना है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज आता है, और यहाँ पे जो डायग्राम बना रखे हैं इसका मतलब क्या है, बस आपको ये समझना है। तो देखिए, अगर मैं इसको एक बार रफ पेज पे, ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ इसको, उसके बाद आपको ये टॉपिक पूरा इजीली समझ आ जाएगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आपको जो है आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बस समझा दूंगा। मैं आपको ये भी कह के चला जाऊंगा ना कि आज की वीडियो में इतना ही, आप आराम से वीडियो बंद करके आप आंसर लिख सकेंगे, इतना इजी वे में आपको समझा दूंगा मैं। तो देखिए, ब्लैंक पेज पे चलते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे बात करें, मैंने यहाँ पे पिस्टन लिया। पिस्टन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है जी, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा, और एक बीकर ये रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने जो है गैस के पार्टिकल डाल रखे थे। गैस के पार्टिकल इसके अंदर डाल रखे हैं। गैस के पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है दूर दूर होंगे। ये लीजिए जी, गैस के पार्टिकल ये रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस गैस के पार्टिकल को मैंने पिस्टन की मदद से दबाया। किसकी मदद से दबाया? पिस्टन की मदद से। यहाँ पे पिस्टन है, ऊपर इसके क्या है, एक ये। ठीक है, अब मैं इसको जो है नीचे लेकर जाऊंगा। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इस ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को नीचे लेकर के जाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है जो गैस के पार्टिकल हैं जो कि दूर दूर हैं, जो दूर दूर हैं वो पास आने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि अभी आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें सिर्फ 3-4 लोग हैं, बहुत बड़ा कमरा है वो, उसमें सिर्फ 3-4 लोग हैं। तो क्या होगा, आप इजीली यहाँ पे कहीं पे भी फ्लो हो सकेंगे। आप फ्लो का मतलब कहीं पे भी भाग सकेंगे, कहीं पे भी कूद सकेंगे, कहीं पे भी खेल सकेंगे। ठीक है, इस वक्त जो आप हैं वो इस वक्त एक गैस के पार्टिकल्स हैं, वो गैस के पार्टिकल हैं, यानी कि बहुत बड़े कमरे के अंदर है ये, जिसके अंदर सिर्फ 3 या 4 लोग हैं। तो वहां पे ये इजीली फ्लो कर रहे हैं, वहां पे इजीली बह रहे हैं ये। ठीक है, अब अगर मैं उस कमरे के अंदर लोगों को डालता रहूं, डालता रहूं, डालता रहूं, डालता रहूं, या फिर मैं उस जो कमरा है उसको छोटा करता रहूं, छोटा करता रहूं, तो क्या होगा, तो वहां पे भैया एक चीज होगी कि जो लोग इस वक्त दूर दूर थे वो करीब करीब आने लगेंगे। जो लोग दूर दूर थे वो थोड़ा करीब करीब आने लगेंगे, यानी कि ऐसा ही यहाँ पे क्या होगा, ऐसी गैस के पार्टिकल के साथ होगा। अब जो गैस के पार्टिकल इस वक्त बहुत दूर दूर पे थे, बहुत दूरी पे थे, अब मैं पिस्टन को नीचे करूंगा। पिस्टन को नीचे करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे पिस्टन को नीचे किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आएंगे। प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे ले आया, इस पिस्टन को मैंने इतना नीचे कर दिया, तो जो इसके गैस के पार्टिकल्स थे, जो गैस के पार्टिकल्स थे जो कि दूर दूर पे थे, अब वो करीब आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करीब आ गए काफी। ठीक है, अब ये काफी करीब आ गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे गैस में थे, यहाँ पे कौन सी स्टेट पे थे ये, गैसियस स्टेट पे। पर जैसे ही मैंने पिस्टन को नीचे किया तो जो गैस के पार्टिकल्स थे वो करीब करीब आने लगे, गैस के पार्टिकल्स करीब करीब आने लगे, और ये कौन सी स्टेट में चेंज हो गए, ये चेंज हो गए लिक्विड के अंदर। कौन सी स्टेट में चेंज हो गए? लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं जी। अच्छा, अब बताइए, अगर मैं इस पिस्टन को और ज्यादा नीचे करूं, और नीचे करूं, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी करीब करीब आएंगे। अगर मैं इस पिस्टन को और नीचे करूंगा तो जैसे गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे वो करीब होकर के लिक्विड के पार्टिकल में बदल गए, ऐसे ही अगर मैं इस पिस्टन को और नीचे करूं तो क्या ये और करीब आएंगे?
बिल्कुल आएंगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे पिस्टन को और नीचे किया, तो एक सेकेंड, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पिस्टन को और नीचे किया, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो और करीब आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। और वो देखिए किस फॉर्म में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इस फॉर्म में। ये देखिए ये एकदम करीब आ जाएंगे। और ये कौन सी स्टेट में आ गए, ये आ गए सॉलिड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर आ गए, ये आ गए सॉलिड स्टेट के अंदर। तो यही होता है प्रेशर के अंदर। यही सेम चीज किसमें होती है, यही चीज होती है प्रेशर इंक्रीज होता है। तो देखिए कौन सी स्टेट में आ गई, आ गए सॉलिड स्टेट के अंदर। तो देखिए क्या हुआ, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आते रहेंगे। पार्टिकल्स करीब आएंगे तो स्टेट में चेंज आता रहेगा। समझ आई बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो बंदा था, ये बंदा बनना चाहता था क्रिकेटर। ठीक है, बंदा जो है बनना चाहता था क्रिकेटर, पर इसके घर वालों ने प्रेशराइज किया इसको। घर वालों ने इसको प्रेशराइज किया कि पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ाई का इसके ऊपर प्रेशर डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे। तो इस बंदे का जो बनना था सपना क्रिकेटर, वो बन गया सीए। क्या बन गया, वो सीए बन गया। अब इसके ऊपर और प्रेशराइज किया इसको, और प्रेशर किया कि सीए नहीं, डॉक्टर बन डॉक्टर बन डॉक्टर बन। तो ये और प्रेशराइज होगा और क्या बदल जाएगा, ये बन जाएगा डॉक्टर। तो यही चीज है इसके अंदर भी, यही चीज प्रेशर के अंदर होती है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली घूम रहे हैं, उनको अपना एम पता है, पर क्या होगा, घर वालों का प्रेशर आएगा, बाहर वालों का प्रेशर आएगा, और वो किस में बदल जाएगा, उसका जो सपना था क्रिकेटर बनने का वो किस में बदल जाएगा, वो बन जाएगा सीए के अंदर। पर सीए के अंदर भी इसके फिर घर वाले दोबारा प्रेशराइज करेंगे कि सीए नहीं तो डॉक्टर बनना है, सीए नहीं तो डॉक्टर बनना है, सीए नहीं तो डॉक्टर बनना है। तो क्या होगा, ये बंदा जो है दोबारा कैसे बदल जाएगा, इसका जो सपना है वो दोबारा चेंज हो जाएगा, और लास्टली क्या बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो यही चीज प्रेशर के अंदर होती है। ठीक है, बहुत डीप बात बोल दी मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए समझ आई, यहाँ तक समझ आई बात, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। बड़े आगे, तो देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर भी हमें यही चीज पढ़नी है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर भी देखिए ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम समझ गए होंगे। देखिए गैस के पार्टिकल फ्रीली घूम रहे थे, इसको प्रेशराइज किया तो लिक्विड में बदल गए, और प्रेशराइज किया तो सॉलिड में बदल गए। ठीक है, बढ़े आगे अब। तो देखिए when the piston get compressed, it also compressed the gas particle. By the gas particle came closer and gas converted into liquid. देखिए क्या हुआ, जैसे हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पिस्टन को कंप्रेस किया, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी कंप्रेस होंगे, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाएंगे। और जब गैस के पार्टिकल कंप्रेस होंगे तो ये पास पास आने लगेंगे, जो दूर दूर थे वो पास पास आने लगेंगे, और गैस के पार्टिकल फाइनली किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। और जब लिक्विड को और प्रेशराइज करेंगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी क्लोज आएंगे, और किस में बदल जाएंगे, वो सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है। बढ़े आगे, अब देखिए, अब जैसे हमने स्टेट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। फ्यूजन पढ़ा था, इवेपोरेशन पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक पढ़ना कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन की बात करें, द प्रोसेस व्हेन द गैस इज चेंज इनटू लिक्विड, द प्रोसेस व्हेन द गैस इज चेंज इनटू लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो गैस है वो किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड के अंदर। गैस डायरेक्टली, यहां पे आप एक और चीज लिख सकते हैं, गैस इज डायरेक्टली, गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड। माफ करिए, चेंज स्टेट, एक सेकेंड, कंडेंसेशन इज द, जी हाँ माफ करिए, डायरेक्टली नहीं आएगा यहाँ पे, जी हाँ, द प्रोसेस व्हेन द गैस इज चेंज इज स्टेट इनटू लिक्विड, जो गैस है अपनी स्टेट किस में चेंज कर दे, लिक्विड के अंदर, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसको ये बोलते हैं क्या चीज, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, पक्की बात, ओके जी। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे जो
टॉपिक था खत्म हो चुका है, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ना था कि प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज कैसे आता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज कैसे आता है, आपको बेसिकली ये पढ़ना था बस, ठीक है। इसके अंदर आपको यही टॉपिक था, ज़्यादा उसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। कंडेंसेशन के बारे में आपको जानना था थोड़ा सा, वो आपने जान लिया है अब कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको बता रखा है कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड जाएं या लिक्विड से सॉलिड जाएं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस जाए या गैस से लिक्विड जाए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से गैस जाए या गैस से सॉलिड जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, और गैस से अगर लिक्विड जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अगर गैस से सॉलिड जाएंगे तो सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस जाएंगे तो हम आपको यहाँ पे डिपोजिशन आएगा, यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिपोजिशन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिपोजिशन, ठीक है जी। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड जा रहे हैं तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस जा रहे हैं तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड माफ करिए गैस से सॉलिड जा रहे हैं तो सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस जा रहे हैं तो डिपोजिशन, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? इस आपको ना इसके अंदर नाम याद रखने बहुत जरूरी है, ये जो नाम है इसके ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपर में आपसे पूछा जाता है, आपसे सब्लिमेशन की, डिपोजिशन की, फ्यूजन की, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, इनमें से किसी के भी आपके क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम का मेन मकसद यही है कि आपको पता चले कि सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। बड़े आगे माफ करिए यहाँ पे ये, जी हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। मतलब क्या है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जब उसको सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं, जब हम किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं तो उसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। ड्राई आइस कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखा हो कि जो मैजिशियंस होते हैं, मैजिशियंस कभी कभी अपने स्टेज पे धुआं ले आते हैं, या कोई डांसर्स होते हैं तो स्टेज पे धुआं ले आते हैं, वो किसके कारण आता है, वो इस ड्राई आइस के कारण आता है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। तो देखिए क्यों बोलते हैं इसको, देखिए खुद समझिए कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्राई आइस क्यों बोला जाएगा। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, ड्राई का मतलब सूखा यानी जिसमें पानी ना हो। तो यानी कि जब CO2 गैस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, सॉलिड के अंदर, बिना लिक्विड के अंदर आए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, सॉलिड के अंदर, बिना लिक्विड स्टेट के अंदर आए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राई आइस, ठीक है। तो देखिए सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट, जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसका प्रेशर जब हम घटा देते हैं तो जो आपका सॉलिड CO2 है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंदर आए बिना, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके। तो ये हमारे आज की वीडियो के अंदर था। आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या जाना है, हमने आज की वीडियो में चेंज इन स्टेट ऑफ
प्रेशर के बारे में जाना कि प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज आता है स्टेट के अंदर। उसके बाद हमने कंडेंसेशन की बात करी और हमने एक क्वेश्चन देखा ड्राई आइस वाला। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था। अब हमारा चैप्टर जो है खत्म होने के कगार पे आ रखा है। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, इवेपोरेशन। जितना इजी टॉपिक है इवेपोरेशन, उतना ही ज़्यादा टिपिकल टॉपिक भी है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इवेपोरेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। इवेपोरेशन में आपको इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है, आपको उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं और आपको एक चीज़ और पढ़ना दूंगा, वो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सकता है हमारा 1 या 2 वीडियो हमें लगेगी इस चैप्टर को और ख़त्म करने के लिए बस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अपने देखने के बाद आपको लगा है कि हाँ फ़ायदेमंद रही है, तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।